मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर मैं अपनी बुरी आदतों को बदल नहीं पाता। मैं 2-4 दिन तो सुबह जल्दी उठता हूँ लेकिन फिर से पुरानी रूटीन पर आ जाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपनी आदतों को कैसे बदलें। मैंने आपको पिछली वीडियो को बताया था कि बहुत से लोग एक ही दिन में खुद को बदलना चाहते हैं, एक दिन में अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दिन में ये तो अज़म किया जा सकता है कि मैं बदलूँगा। एक दिन में बदलने के लिए शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन एक दिन में बदला नहीं जा सकता। इस एग्ज़ाम्पल से समझिए, एक घने जंगल में आप नया रास्ता बनाना चाहते हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। कदम कदम पर आपको झाड़ियों और दरख्त मिलते हैं जिनको काटते हुए आप आगे बढ़ते हो। जब उस रास्ते पर आप बार बार चलते हो तो वो रास्ता पक्का होने लगता है, ज़मीन मजबूत होती चली जाती है और परमानेंट रास्ता बनने लगता है। बिल्कुल इस घने जंगल की तरह ही आपका ब्रेन है। इसमें भी न्यूरो वार्निंग की शक्ल की तरह बेशुमार झाड़ियाँ बिछी हुई हैं। नई आदतों को अपनाने के लिए आपको इस वाइडिंग को उठाना होगा, जिस तरह आपने जंगल से झाड़ियों को उठाया। लेकिन आपका ब्रेन झाड़ियों की तरह नहीं है, ये बहुत ही एडवांस और हाई एफिशिएंसी से काम करता है। जिन कामों में दिमागी एनर्जी खर्च होती है, इसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और हैबिट चेंज करने में भी हमारा ब्रेन एनर्जी सर्व करता है, जो कि इसे पसंद नहीं है। हम जैसे ही कहते हैं कि मैं आज से हर बुरी आदत को छोड़ दूंगा, इसका मतलब है कि आप आज से ही हर डिसीज़न अलग लोगे। जब हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल जाते हैं तो ब्रेन कहता है कि ठीक है कि तुम ये कोशिश करके देख लो, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगे, मैं फिर से तुम्हारी पुरानी रूटीन पर ले आऊँगा। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। 2-4 दिन की कोशिश के बाद आपका ब्रेन फिर से आपको पुरानी रूटीन पर ले आता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डैनियल अपनी बुक थिंकिंग फास्ट स्लो में कहते हैं कि हमारा ब्रेन 2 मूड्स में काम करता है। पहला स्लो मूड और दूसरा फास्ट मूड। स्लो मूड जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड फ्यूचर को जहन में रखकर सोच समझकर कैलकुलेट एक्शन के साथ काम करता है। कॉन्शियस माइंड वो काम भी करता है जिनमें मज़ा नहीं आता, लेकिन जंगल में पहला रास्ता बनाने का काम भी कॉन्शियस माइंड ही करता है। लेकिन ये माइंड दिन के 5% कामों में ही एक्टिव रहता है। बाकी दिन में हम 95% काम करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड की मदद से करते हैं। सुबह के वक्त जब हम उठने की कोशिश करते हैं तो यही माइंड हमें कहता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ या कल से जल्दी उठना स्टार्ट करूँगा। ब्रेन के इस हिस्से को सिर्फ आराम चाह रही है, ये आपको कुछ नहीं करने देता है। इससे सिर्फ मज़ा चाहिए। ये आपको मनपसंद खाना खाने पर उकसाएगा, फ़ोन पर रील देखने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इसको मज़ा आ रहा होता है। इसे जिस भी काम में मज़ा आता है ये उसको करने का कहता है। इससे बचने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड की मदद लेनी होगी। कैसे? दिन के जिस भी टाइम आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपका ब्रेन मुकम्मल एक्टिव हो, यानी जब आप कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो, तब एक पेपर पर अब अपनी हैबिट लिखें और इस हैबिट के 3 स्टेप्स भी लिखें। नंबर 1, हैबिट को शुरू करने का पहला स्टेप बहुत ही सिंपल और आसान होना चाहिए। नंबर 2, हैबिट के 3 से 4 स्टेप होने चाहिए जिसे आप आसानी से पूरा कर सको। नंबर 3, एप्रिशिएट योरसेल्फ। एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग की हैबिट अपनाना चाहते हो। पहला स्टेप है बुक ओपन की। सेकंड स्टेप 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाया और बुक के सिर्फ 5 पेजेस पढ़े। थर्ड, जब 5 पेजेस पढ़ लिए तो खुद को शाबाश दें। थर्ड स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है, उससे मज़ा आता है और इसी वजह से वो अगले दिन फिर से आपको ये करने का कहेगा। जब आप 5 पेजेस पढ़ लें तो खुद से पूछें कि क्या मैं और 10 पेजेस पढ़ सकता हूँ। अगर हाँ में जवाब आए तो पढ़िए, तो वरना फिनिश कीजिए और आज की इस रूटीन को फॉलो करने पर खुद को शाबाश दीजिए।
ये छोटी सी रूटीन आपको पढ़ना सिखा देगी और सिर्फ 2-3 महीनों में 2-4 बुक रीड्स कर चुके होंगे तो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। आप बार बार चलने से रास्ता पक्का बना चुके होंगे। 2 और बातों को याद रखिए। नंबर 1, गोल। सबकॉन्शियस माइंड को अपनी हैबिट माइंड का छोटे से छोटा गोल दीजिए जो आसानी से पूरा हो सके। जैसे कि दिन में 5 पेजेस बुक के पढ़ना। आप 5 से शुरुआत ना भी करें, 1 पेज से शुरुआत करें। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद 5 से 10 पेज की तरफ चले जाओगे। नंबर 2, इन्वायरमेंट। कोई भी हैबिट अपनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम रखें। इन्वायरमेंट आप पर बहुत असर करता है। पार्क में जाएं तो वॉक करने या खेलने को दिल करता है, अकेले कमरे में मूवी देखने को दिल करता है। इसलिए जो भी नई आदत शुरू करें वो एक वक्त में सिर्फ एक जगह पर करें जिससे उस टाइम और इन्वायरमेंट के साथ आप जुड़ जाएं। जब आप नई आदत को बार बार दोहराते हो और 3 स्टेप्स के बाद खुद को अच्छा महसूस करते हो तो न्यूरो वायरिंग इस घने जंगल में नया रास्ता मजबूत और पक्का होने लगता है और नई आदत आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। शायद आपके जहन में ये ख्याल आया हो कि क्या वाकई में इतने छोटे छोटे स्टेप से इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। चलिए आपको एटॉमिक हैबिट बुक जेम्स स्मिथ की कहानी सुनाता हूँ। जेम्स बेसबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक दिन खोलते हुए उनकी नाक पर चोट लग गई। चोट इतनी बुरी और गहरी थी कि नाक की गट्टी के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचा, जिससे इसका बेसबॉल करियर तबाह हो गया। उन्होंने अपनी बुक में बताया कि मुझे लिखने का भी शौक़ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे शुरू करूं। एक दिन जब मैं बहुत परेशान था तो मैंने उस दिन फ़ैसला किया कि मैं हर दिन 100 वर्ड्स लिखूंगा, चाहे मेरा मन करे या ना करे। मैं 100 वर्ड रोज़ाना लिखूंगा। वो कहते हैं कि कभी कभी ये काम आसानी से कर लेता, लेकिन ये कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती। लेकिन मैंने इस आदत को छोड़ा नहीं और इसी तरह देखते ही देखते टारगेट 300 वर्ड्स का हो गया और इस छोटी सी आदत में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में मैंने महसूस किया कि मेरी सोच पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। माइंड में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो गए। हम 2012 में जेम्स ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की जो कि ब्लॉग पढ़ने वालों में बहुत मकबूल हुई। फिर उन्होंने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट पब्लिश की जो कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद की। तो जेम्स क्लियर की स्टोरी से आपने सीखा कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए थोड़े से शुरू करने से ज़्यादा बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसे रोज़ की रूटीन बता लेते हो तो आप ज़्यादा की तरफ खुद जाने लगते हो। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का एक और तरीका है नेगोशिएट विद योरसेल्फ। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप खुद से बात करते हैं कि आज मैं कम से कम कितना काम करूँगा, जिससे परेशानी में ना रहूँ कि आज का दिन भी निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए खुद से बात करके कम से कम काम खुद को दें जो आप आसानी से पूरा कर सकें और साथ में एप्रिसिएशन के लिए खुद को रिवार्ड भी दें, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगेगा। जैसे कि अपने दिन के टारगेट मुकम्मल करने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लिया, मूवी देख ली, गेम खेल ली। मिसाल के तौर पर 6 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए आपकी कोई तैयारी नहीं। आप खुद से बात करते हो कि ठीक है, मेरी आदतें ख़राब हैं जिससे आगे जाकर मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए आज दिन के 2 घंटे में इतना काम करूँगा, फिर बिना टेंशन के 1 घंटे तक मूवी देखूँगा। इस तरह अगर मैं 1 हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा बेहतर करता हूँ तो मैं संडे को 4-5 घंटे आराम करूँगा, खेलूँगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है खुद से काम करवाने की। कि शायद आपको लगे कि मैं पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ लेकिन ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको करते रहना चाहिए। 1 महीने बाद आपको अचानक से अपने अंदर ग्रोथ दिखने लगेगी। जहाँ आपसे 5 पेजेस पढ़ना मुश्किल हो रहा था, वहीं आप 10 पेजेस पर आराम से पढ़ने लग जाओगे और इसे ही कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलें इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ। ज़िंदगी में छोटी छोटी कोशिश करना कुछ भी ना करने से बेहतर है। आप जिस भी आदत को बदलना चाहते हैं वो 10 से 20 साल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रही है, जिसे आप एक हफ्ते एक दिन में बदलना चाहते हैं, जो कि गलत है। खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दें जिसे आप आसानी से पूरा कर सकें। किसी भी हैबिट्स को अपनाने के लिए उसे पेज पर लिखें, उसके स्टेप्स बनाएं और हर रोज़ उसे ट्रैक करें। निगोशिएट विद योरसेल्फ, खुद से बात करें कि आज आप कितना काम आसानी से कर लेंगे, उतना काम करें और बाकी दिन आराम से गुजारें। दिन में 1 घंटा एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन के लिए भी रखें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।